स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट, दैट इज पॉलीमर्स। व्हाट आर पॉलीमर्स? हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स यूज करते हैं जो पॉलीमर से बने हुए हैं। ये मार्कर मैं डेली यूज करती हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। इसकी बॉडी पॉलीमर से बनी हुई है, प्लास्टिक। ठीक है, आप लोग बकेट यूज करते हो, नहाने के लिए मग यूज करते हो, देन आपके घरों में कारपेट्स होंगे। आजकल पीवीसी पैनलिंग लोग अपने अपने घरों में करवाते हैं। इसके अलावा रस्सियां आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, हमारे घरों में नॉन स्टिक कुकवेयर्स हैं। अरे कहाँ है जहां हम पॉलीमर को यूज नहीं कर रहे हैं? इतने अच्छे अच्छे फर्नीचर्स हमारे घरों में है, टीवी की कैबिनेट्स बनती हैं जिसमें पॉलीमर यूज होता है। देन हमारे रेन सूट हैं, अम्ब्रेलाज हैं। डेली लाइफ के अंदर शायद ही कोई आर्टिकल बचा होगा जहां हम इसको यूज नहीं करते। आप लोग पेन यूज करते हो, ठीक है, आप लोगों के स्कूल बैग्स, उसमें भी पॉलीमर यूज होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं पॉलीमर्स कितनी तरह के होते हैं, पॉलीमर कैसे बनाए जाते हैं, देन उनके मॉलिक्यूलर मास के बारे में, एंड यस उनकी यूजेस को साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, पॉलीमर्स normally they are high molecular mass substances. This is the definition of polymers, consisting of large number of repeating structural units. बेसिक बात, एक ही स्ट्रक्चरल यूनिट बार बार रिपीट की जाती है। ठीक है, फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस consisting of large number of repeating structural units derived from simple molecule. इसको derive तो करेंगे simple molecule से और उनको बार बार रिपीट करने पर बन जाता है पॉलीमर। तो पॉलीमर को अगर आप ब्रेक करें तो दो हमारे पास इसमें वर्ड्स आते हैं, पॉली एंड मर, एंड इट्स अ ग्रीक वर्ड। पॉली, ग्रीक के अंदर पॉली को बोलते हैं मैनी, एंड मर मीन्स यूनिट और पार्ट, मैनी पार्ट्स। तो बहुत सारे पार्ट्स जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। जैसे बीड्स देखे होंगे आपने, है ना, गर्ल्स गले में मोतियों की माला पहनती हैं, तो वो जो एक एक बीड है, एक एक मोती है, दैट इज मोनोमर, और वो पूरी की पूरी जो माला है दैट इज पॉलीमर। ठीक है, ओके। तो इनके बारे में कुछ मेन बातें क्या है? दे कंटेन मैक्रो साइज्ड मॉलिक्यूल्स। पॉलीमर्स जो है दे आर मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, and have very high molecular masses, और molecular mass इनका देखो 10 raised to power 4 to 10 raised to power 7 units। ठीक है, they are also known as macromolecules, large sized होते हैं तो they are known as macromolecules। और जो इसमें repeating units हैं वो आपस में किसके थ्रू जुड़ी होती हैं? they are bonded through covalent bond। 1 mark question। ठीक है, कि पॉलीमर्स के अंदर रिपीटिंग यूनिट्स किसके थ्रू बॉन्डेड होती है, वेदर इट इज आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किस तरह का बॉन्ड होता है, तो दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो मोनोमर क्या हुआ? द सिंपल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू गिव पॉलीमर, उसे हम बोलेंगे मोनोमर। और पॉलीमराइजेशन, द प्रोसेस बाय विच द सिंपल मॉलिक्यूल्स मींस मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स, इट विल बी कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। मैं सिंपल सी बात करूंगी आप लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें बनाना है पॉलीइथीन। ठीक है, कैसे बनेगा देखिए, मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। ठीक है, मैंने इथीन के N मॉलिक्यूल्स ले लिए और कौन सा प्रोसेस करवाया? दिस इज पॉलीमराइजेशन, एंड इट विल बी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड ओपन, ये ओपन, और ये रिपीटिंग यूनिट बार बार खुद को रिपीट करती जाएगी एक लॉन्ग चेन बनाने के लिए। नाउ सी, दिस इज सिंपल मॉलिक्यूल, दिस इज सिंपल मॉलिक्यूल, है ना, इथीन, वेरी सिंपल, और इसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमर। दिस इज नोन एज मोनोमर। और ये क्या बन गया? दिस इज पॉलीथीन। ठीक है, एंड दिस इज पॉलीमर। क्लियर? तो बहुत सिंपल सा फंडा है। मोनोमर वो सिंपल सा यूनिट जिसके आपस में जुड़ने पर पॉलीमर बन जाता है, और पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स। नेक्स्ट देखते हैं,
ब्रॉडली स्पीकिंग पॉलीमर्स को हम दो टाइप्स में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर्स की टाइप के बेस पे हम इसको दो पार्ट्स में बांटेंगे, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमो का मतलब होता है सेम, राइट? तो अगर किसी पॉलीमर के अंदर एक ही तरह के मोनोमर्स हों, अ पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ मोनोमर्स इज कॉल्ड होमोपॉलीमर, एंड पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट मोनोमर्स होंगे तो इट इज कॉल्ड कोपॉलीमर और मिक्स्ड पॉलीमर। दोनों में से किसी भी नाम से आ सकता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। होमोपॉलीमर, फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन, वन एंड द सेम थिंग। तो इसके लिए मोनोमर क्या है? जब भी आप पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस लिखें एग्जाम के अंदर मोनोमर ही पूछा जाता है कि इस पॉलीमर का, जैसे पॉलीथीन का मोनोमर कौन है, तो मोनोमर इज इथीन, ठीक है, इथीन और इथाइलिन, वन एंड द सेम थिंग। तो फॉर्मूला इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट? अब इसकी पॉलीमराइजेशन किस तरीके से होगी मैंने अभी आपको लिख के बताया था। तो ये रहा इथीन, ठीक है, इथीन के ले लिए n मॉलिक्यूल्स, एंड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ये बन जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड ओपन, N, ये बन गया पॉलीथीन। अब देखो ये आया एक यूनिट, ठीक है, डबल बॉन्ड, ये आया दूसरा यूनिट, ये आया तीसरा यूनिट, ऐसे बहुत सारी लाइन लग जाएगी। तो ये वाला बॉन्ड इसके बीच पे, ये वाला बॉन्ड इसके बीच में, ये वाला बॉन्ड आगे। तो देखो इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या बनेगी, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड और ये बॉन्ड बाहर, यही चीज बनी। अब मैं इसको हटा देती हूँ, ये देखो लंबी चेन बनती गई, ठीक, इधर इसका बॉन्ड भी खाली हो गया। तो इस तरीके से बन जाता है पॉलीथीन। और आप अच्छे से जानते हो, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो पॉलीथीन हमारे कितने काम आता है। हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी के तो पॉलीथीन के लिफाफे बन जाते हैं, हाई डेंसिटी में हमारी बकेट्स बनती हैं, मग्स बनते हैं, बट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये पॉलीथीन। तो ये हो गया होमोपॉलीमर, ओके। अब हमें बनाना है कोपॉलीमर, तो इसमें मोनोमर दो या दो से ज्यादा होंगे। तो मैं एग्जांपल लेने लगी नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,6। तो इट्स अ फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, और डिस्कवर हुआ था न्यूयॉर्क एंड लंदन में एक ही टाइम के ऊपर। तो जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ दीज कंट्रीज जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, तो इसको नाम दे दिया गया नायलॉन 6,6। तो इसके मोनोमर्स देखिए, मोनोमर्स दो हैं, वन इज हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, मतलब CH2 आएगा 6 टाइम और एक NH2 इधर, एक NH2 इधर। दूसरा है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड इज COOH, CH2 4 टाइम्स COOH। तो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 6, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 6, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नायलॉन 6,6, ओके। तो किस तरीके से इनकी पॉलीमराइजेशन होगी अब देखते हैं। ऑल्टरनेट इनको हम लिखेंगे, तो पहले मैं इसको लिख लेती हूं। तो ये रहा C डबल बॉन्ड OOH, उसके आगे CH2 4 टाइम्स, C डबल बॉन्ड OOH, फिर आया हेक्सामिथाइलिन, ओके, दिस इज NH2 और NH2 के आगे 6 टाइम्स CH2, मतलब ये ऐसे होगा NH2 CH2 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 CH2, लास्ट में NH2। समझ आ गई बात? तो इसको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया CH2 6 टाइम्स। और दूसरी तरफ भी क्या है, NH2 ग्रुप। तो देखो यहां से एक H और यहां से OH, राइट, माइनस हो गया वाटर। इसका H, जैसे इधर वाला इसका OH इन्वॉल्व है तो इसका H इन्वॉल्व होगा।
तो n मॉलिक्यूल्स मैंने इसके लिए और n मॉलिक्यूल्स ही हमने इसके लिए लिए, तो n वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो यहां क्या बना, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड खाली हो गया ना, ये OH इन्वॉल्व हो गया जैसे इसका हुआ है। देन CH2 4 टाइम्स, C डबल बॉन्ड O, आगे क्या आया, इसमें से एक H चला गया, NH, CH2 6 टाइम्स NH। अब देखो ये CO इधर NH के साथ जुड़ जाएगा, ये NH अपने दूसरी साइड CO से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से दिस बिकम्स द रिपीटिंग यूनिट। अब ये कौन सा लिंकेज बना देखना जरा, दिस इज एमाइड लिंकेज, एसिड और एमिनो ग्रुप जुड़ा तो ये बन गया एमाइड लिंकेज। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज पॉलीएमाइड्स, आगे हम बात करेंगे। तो इसका नाम है नायलॉन 6,6, दिस इज नायलॉन 6,6। अच्छा, आगे हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को बहुत बार यूज करने वाले हैं। कहां यूज करेंगे, पहली तो हो गई होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर का एग्जाम्पल, फिर हमारे पास आता है एडिशन एंड कंडेंसेशन। एडिशन का मतलब ये मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, बाहर कुछ नहीं निकला, राइट। और कंडेंसेशन का मतलब कोई चीज कंडेंस हो रही है, मींस उसमें से सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, HCl, अमोनिया, दे विल बी रिमूव्ड। तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़े विद द इवोल्यूशन ऑफ वाटर और ये बन गया पॉलीमर। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो बहुत जगहों के ऊपर ये दोनों एग्जांपल्स बार बार हम लिखने वाले हैं। वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, all polymers are macromolecules but all macromolecules are not polymer. Why? क्वेश्चन फॉर्म में आ जाए या वैसे आपको कहा जाए कि स्टेटमेंट को आप लोग जस्टिफाई करें। देखो, पॉलीमर के अंदर हमेशा रिपीटिंग मोनोमर यूनिट्स होंगी। अ पॉलीमर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिपीटिंग मोनोमर यूनिट्स, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल अपने आप में ही एक जाइंट मॉलिक्यूल होता है विच मे और मे नॉट कंटेन मोनोमर यूनिट्स। मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर जरूरी नहीं है कि मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट होंगी ही होंगी। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल बहुत बड़े साइज का मॉलिक्यूल है, इट्स अ मैक्रोमोलिक्यूल, किलेट कंपाउंड है ये मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम मेटल रहता है, लेकिन हम क्लोरोफिल को पॉलीमर नहीं बोलते। रीजन, क्लोरोफिल के अंदर मोनोमर यूनिट्स है ही नहीं, अपने आप में वो एक मॉलिक्यूल है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन may be regarded as a polymer as well as macromolecule. ये पॉलीमर है और मैक्रोमोलिक्यूल है because it contain large number of repeating monomers. तो इसका मतलब all polymers, जो पॉलीमर बना है वो बड़े साइज का होगा ही होगा। तो पॉलीमर को तो आप मैक्रोमोलिक्यूल बोल सकते हो, लेकिन आप हर मैक्रोमोलिक्यूल को पॉलीमर बोल सकते हो, दैट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स based upon A type source of availability. Source of availability के बेस पे हम इसको कैसे बांट सकते हैं? Then on the basis of their structure, on the basis of molecular forces present between them and mode of synthesis, how they are prepared. तो इन सभी के आगे सब डिवीजन है। सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, जितने भी पॉलीमर्स हमें नेचुरल सोर्स में से मिलते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, दे आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स, राइट। और जो प्योरली लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं दे आर कॉल्ड सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक मतलब थोड़ा हिस्सा उनका नेचुरल और थोड़ा सिंथेटिक। रॉ मटेरियल आएगा नेचर से और उसको केमिकल ट्रीटमेंट के साथ हम पॉलीमर बना देंगे, तो दिस इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक। इसकी मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल टेकअप करूंगी, अभी हम सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, देखो या तो स्ट्रक्चर ऐसे होगा लीनियर, या फिर ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा, कहीं कहीं पे ब्रांचेस निकल आएंगी, तो दिस सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्रांच। या फिर इनके अंदर ऐसे क्रॉस लिंक्स होंगे कि ये हमारे पास अलग अलग इनके लेयर्स हैं और एक यहां क्रॉस लिंक, यहां क्रॉस लिंक, ऐसे बीच बीच में क्रॉस लिंक लग जाएंगे, ठीक है, ओके।
फिर है इनके अंदर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे हम इनको कैसे बांट सकते हैं, तो दे मे बी इलास्टोमर्स। जैसे रबर के अंदर इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी रहता है, आप उसको स्ट्रेच करते हो वो वापस अपनी जगह को रीगेन कर लेता है, ठीक है। तो आप सभी ने रबर्स देखी होती हैं, कलरफुल रबर्स हेयर्स में लगाते हैं या फिर फूड पैक करने के लिए दुकानदार लगा के देते हैं ना, तो इलास्टोमर्स। अच्छा, फिर फाइबर्स, जैसे कोई भी थ्रेड, कोई भी पॉलीमर जो थ्रेड टाइप हो, जैसे नायलॉन का थ्रेड, हमारी सॉक्स आप लोग यूज करते हो, सॉक्स पहनते हो, नायलॉन की बनी होती है, उस पर लिखा होता है नायलॉन सॉक्स, कॉटन सॉक्स, हर तरह की अवेलेबिलिटी रहती है। रोप्स बनती हैं, उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, फाइबर, ठीक है। सबसे बेस्ट ऊन, ठीक है, वुलन स्वेटर्स बनते हैं, उसमें नायलॉन की वूल भी आती है, स्पेशली सॉक्स बनाने के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है। देन थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक्स वो पॉलीमर्स हैं जिनको हम बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, मींस दे आर इको फ्रेंडली, हम इनको बार बार रिसाइकल कर सकते हैं। आपके घरों में जब रैक पिकर्स आते हैं या जो भी कबाड़ वाले आते हैं तो वो एक खास टाइप की प्लास्टिक ही लेके जाते हैं, हर तरह का प्लास्टिक वो नहीं लेके जाते, ठीक है। तो वो सिर्फ थर्मोप्लास्टिक्स को लेके जाते हैं। देन थर्मोसेटिंग, सेटिंग मतलब सेट हो गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो वो पॉलीमर्स जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ये दोबारा से रिसाइकल नहीं होते, एक बार जो बन गया बन गया, फिर ये बिल्कुल वेस्ट है, जब खराब हो जाए तो इट इज टोटली वेस्टेज, ठीक है। तो सच मटेरियल्स दे आर नोन एज थर्मोसेटिंग। फिर आया मोड ऑफ सिंथेसिस, मैंने बोला था ना आपको, पॉलीथीन एंड नायलॉन 6,6। तो एडिशन पॉलीमर्स जिसमें सिर्फ मोनोमर ऐड होते जाते हैं, कोई सिंपल मॉलिक्यूल उसमें से बाहर नहीं जाता, एंड कंडेंसेशन, two or more monomers they condense with the evolution of simple molecules like water, ammonia और hydrochloric acid। तो इस तरीके से हम पॉलीमर्स को ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन को वन बाय वन हम थोड़ा थोड़ा डिटेल टेकअप करेंगे विद देयर एग्जांपल्स। सो टाइप ए देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। तो ये तीन तरह की हमने बात की थी, दे मे बी नेचुरल, synthetic and semi-synthetic. Natural, the polymers obtained from nature means from plants and animals are called natural polymers. जैसे starch, cellulose, proteins, nucleic acids, natural rubber। ये मैंने ब्रैकेट में इनके मोनोमर्स लिखे हैं, 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो स्टार्च का मोनोमर यूनिट इज अल्फा डी ग्लूकोज, सेलुलोज का रहता है बीटा डी ग्लूकोज, देन प्रोटीन्स का रहता है अल्फा अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स की बेसिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड्स, एंड नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन। देन सिंथेटिक, द पॉलीमर्स प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज, जो लैब्स में बनते हैं उनको बोलते हैं सिंथेटिक, जैसे पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी, टेफ्लॉन, टेरिलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, देन सिंथेटिक रबर, राइट। फिर है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो these polymers are mostly derived from naturally occurring polymers by chemical modification। उनकी केमिकल मॉडिफिकेशन की जाएगी, केमिकल ट्रीटमेंट की जाएगी। देखो ये रहा नेचुरल अकरिंग पॉलीमर सेलुलोज, और सेलुलोज की अगर हम एसिटाइलेशन कर देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो ये बनाता है सेलुलोज डाइएसीटेट पॉलीमर। इट विल फॉर्म सेलुलोज डाइएसीटेट पॉलीमर। और ये कहां यूज में आता है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग थ्रेड्स, फिल्म्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास। इसके अलावा कुछ और सेमी सिंथेटिक एग्जांपल्स हैं, जैसे वल्केनाइज्ड रबर। नेचुरल रबर के अंदर सल्फर ऐड किया जाता है, आगे हम फुल फ्लेज वल्केनाइजेशन का प्रोसेस करेंगे, वहां पे और डिटेल में बात करेंगे, यहां आपको सिर्फ एग्जांपल्स याद रहनी चाहिए। देन गन कॉटन, यस, गन का मतलब किसी ना किसी एक्सप्लोजन की बात होगी। तो गन कॉटन केमिकली इज सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट देते हैं तो ये बन जाता है गन कॉटन, एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग एक्सप्लोसिव्स। तो ये थी पहली क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये तीन तरह के हो सकते हैं, लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड, ठीक है। तो इनको अगर हम वैसे देखें ब्रॉडली तो किस तरीके से होगा, लीनियर पॉलीमर के अंदर जितने भी मोनोमर्स हैं, अगर मैं उनको ऐसे
स्मॉल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में बनाऊं तो दीज विल बी कनेक्टेड लाइक दिस। मोनोमर मोनोमर जुड़ते जा रहे हैं और सीधी लाइन में। सीधी लाइन का मतलब ये नहीं है कि ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा दो, वो लाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है बट सीधी लाइन में ही रहेंगे वो, ठीक है। 1 to 1 ज्वाइन करके लीनियर चेन बनाएंगे और लंबी चेन बनाएंगे। तो ब्रांच के अंदर क्या रहेगा, इसी तरीके से एक लीनियर, फिर कहीं कहीं पे उसकी ब्रांचेस निकल जाएंगी। तो मोनोमर तो उसी तरीके से प्रेजेंट है। ये मोनोमर दे आर कनेक्टेड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स। सारे मोनोमर आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और इस तरीके से ब्रांचेस बन जाएंगी। बट ऐसा नहीं है कि आपको ये लगे कि हर ब्रांच जो है वो सेम साइज की होगी, नहीं, ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट लेंथ, सबकी लेंथ डिफरेंट होगी। फिर आया क्रॉस लिंक। तो 2 या 2 से ज्यादा हमारे पास लीनियर पॉलीमर्स होंगे, चलो मैं 3 बना लेती हूं, और बीच बीच में क्रॉस लिंक्स लग जाएंगे। तो इसमें भी इस तरीके से मोनोमर्स दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म लीनियर लॉन्ग चेन्स। ये चेन्स एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही हैं और बीच बीच में मोनोमर्स की क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। किस तरीके से, ऐसे। ये सेम मोनोमर हो सकते हैं, डिफरेंट हम लोग कोई केमिकल डाल सकते हैं, तो इस तरीके से इनकी ब्रांचिंग हो जाती है। तो ये देखने में दूर से इसी तरीके से दिखाई देंगे। तो लीनियर पॉलीमर्स, दीज आर द पॉलीमर्स इन विच द मोनोमर्स आर जॉइंड टू फॉर्म लॉन्ग एंड लीनियर चेन्स। ब्रांच के अंदर in which the monomers are joined to form long chains with side chains or branches of different lengths. और क्रॉस लिंक में क्या होता है, these are the polymers in which the monomer units are cross linked together to form a 3-dimensional network. इसको 3-dimensional polymer भी बोला जाता है। अब इनकी फोर्स का देखिए, लीनियर, क्योंकि सारी लीनियर होंगी तो इनकी पैकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, एक के साथ दूसरा धागा जुड़ता जाएगा। लेकिन अगर ब्रांच के नीचे एक और ब्रांच रखेंगे तो ये एक दूसरे में फंसेंगी ना, तो इनकी पैकिंग इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो लीनियर पॉलीमर्स के अंदर दे आर वेल पैक्ड एंड दे हैव हाई डेंसिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको पता है, धागे को खींचो तो उसको खींचने की क्षमता ज्यादा है। लेकिन ब्रांच के अंदर they are irregularly packed, therefore they have low density, low tensile strength and low melting point as compared to linear polymers. तो क्यों इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, क्यों इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है? ड्यू टू लीनियर स्ट्रक्चर दे आर वेल पैक्ड एंड ड्यू टू ब्रांच्ड स्ट्रक्चर दे आर इरेगुलरली पैक्ड, राइट। एग्जांपल्स देखिए, इसके अंदर आएगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको आप पीवीसी बोलते हो, नायलॉन है, पॉलिएस्टर्स हैं। इसके अंदर ब्रांच के अंदर वी आर हैविंग नेचुरल पॉलीमर्स, ग्लाइकोजन ये हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, एंड स्टार्च, राइट। देन लो डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीथीन 2 तरह का होगा, आगे हम डिटेल में करेंगे। 3-dimensional दे आर हार्ड रिजिड, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, बट ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब इजीली ब्रेकेबल, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर, क्योंकि इनका नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। जैसे बेकेलाइट, हमारी स्विचेस, आप उसको क्रश करेंगे इजीली टूट जाता है, दैट इज ब्रिटल, हार्ड है, रिजिड है, बट इजीली ब्रेकेबल है, बेकेलाइट है। देन मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स है। नेक्स्ट हमारे पास है सी टाइप क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे ये टोटल 4 तरह के हैं, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग्स। तो इलास्टोमर्स वो पॉलीमर हैं जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर चेन्स आर द वीकेस्ट एंड हैव इलास्टिक कैरेक्टर लाइक रबर। ये इनको आप स्ट्रेच करोगे ये वापस उसी शेप को रीगेन कर लेंगे। और एग्जांपल देखिए, नेचुरल रबर है, फिर ये हमारे पास सिंथेटिक रबर्स हैं, ब्यूना एस है, ब्यूना एन है, देन नियोप्रीन। फिर आए फाइबर्स। फाइबर्स के अंदर होती है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चेन्स, और या तो ये चेन्स होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स या फिर होती है डाइपोल इंटरैक्शंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास है नायलॉन,
फाइबर होता है ना, ये टेरिलीन है, सिल्क है, ये सारे के सारे फाइबर्स हैं। आपने सुना होगा सिल्क फाइबर, नाइलॉन फाइबर्स, राइट। देन आगे थर्मोप्लास्टिक्स। ये वो पॉलीमर्स हैं विच कैन बी इजीली सॉफ्टेंड रिपीटेडली व्हेन हीटेड एंड हार्डन्ड व्हेन कूल्ड विद लिटिल चेंज इन देयर प्रॉपर्टीज। ओके, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो इलास्टोमर और फाइबर्स के इन बिटवीन होती हैं। इनके अंदर किसी तरह का क्रॉस लिंक नहीं होता। दे डू नॉट हैव एनी क्रॉस लिंक एंड इट कैन बी रीमोल्डेड अगेन एंड अगेन। आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। आपने इसकी कोई चीज बनाई, ठीक है, बकेट बना दी, बकेट टूट गई और कबाड़ वाले को हमने दे दी, वो उसको पिघलाकर फिर से कुछ और बना देंगे। तो इट कैन बी रीमोल्डेड अगेन एंड अगेन। एग्जांपल्स देखिए, पॉलीथीन, पॉलीस्टायरेन, पीवीसी है, टेफ्लॉन है। थर्मोसेटिंग, इन दोनों के डिफरेंसेस एग्जाम में आते हैं, इसको छुपा लीजिए, ये दोनों अकेले भी आप लिख सकते हो, ठीक है। These are the polymers which undergo permanent, mind it, thermosetting मतलब permanent change on heating. They undergo excessive cross linking. दोनों के बीच का डिफरेंस, इसमें क्रॉस लिंक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर क्रॉस लिंक नहीं होते। इसमें क्रॉस लिंक आते हैं जब इसको हीट किया जाता है। They undergo excessive cross linking upon heating between different polymer chains and form three-dimensional network. They become hard and infusible. हार्ड हो जाते हैं, पिघलते नहीं हैं, and cannot be reused. इनको आप रीमोल्ड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैंने पहले बताया था, बेकेलाइट है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स हैं। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग्स, एंड ऑल दीज फोर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इन दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है कि ये टेम्परेरी है, इसको आप बार बार रीमोल्ड कर सकते हो, बट थर्मोसेटिंग इट कैन नॉट बी सॉफ्टन अपॉन हीटिंग एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड। इसका मतलब दोनों में से इको फ्रेंडली कौन है? दिस वन, दिस इज इको फ्रेंडली, ठीक है, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, रीयूज, आपको पता है। नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन डी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। आई टोल्ड यू अर्लियर, ये दो तरह के हैं, एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। देखो नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर एक मोनोमर प्लस दूसरा मोनोमर प्लस तीसरा मोनोमर, तो ये एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे। कोई मॉलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर नहीं गया, जस्ट एक दूसरे में ये लोग ऐड होते जा रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, द पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर देन टू मोनोमर्स with the elimination of byproduct molecules like water, ammonia, HCl हो सकता है या कोई अल्कोहल हो सकता है, इसमें कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। इसके एग्जांपल्स देखो, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, ये है होमोपॉलीमर्स। इनमें एक ही मोनोमर है, लेकिन कौन सी टाइप है? एडिशन। ब्यूना एस, ब्यूना एन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोपॉलीमर। एडिशन होगा लेकिन दो अलग अलग तरह के मोनोमर्स होंगे। एग्जाम्पल देखना, पहले हम पॉलीथीन देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा इथीन, इथीन के एन मॉलिक्यूल्स, और विद द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ये बन गया CH2CH2 एन मॉलिक्यूल्स, तो ये बना पॉलीथीन, ठीक है। इसी तरीके से पॉलीप्रोपाइलीन, टेफ्लॉन में बता देती हूं, टेफ्लॉन इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, CF2CF2 पॉलीमराइजेशन हुई तो ये बना CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, इस तरीके से। इन सभी की डिटेल हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगी। तो ये एग्जांपल्स थे होमोपॉलीमर्स के, ठीक है। इनके अब ब्यूना एस बनाते हैं, दिस इज ब्यूटाडाइईन एंड स्टायरीन। देखना ध्यान से, ब्यूटाडाइईन 1 2 3 4, ठीक, 1 और 3 के ऊपर डबल बॉन्ड, इनके बॉन्ड्स कंप्लीट करो, CH2 CH CH CH2, दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइईन। ओके, इसको हम ऐड करेंगे स्टायरीन के अंदर, एंड स्टायरीन इज इथीन, इथीन का एक H हटाया और उसकी जगह पे हमने फिनाइल ग्रुप लगा दिया, राइट। तो ये बन गया स्टायरीन। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूं मैं, इसके साथ लगा दिया
बेंजीन वाला ग्रुप। ठीक है, अब ध्यान से देखना होगा क्या, ये वाला डबल बॉन्ड पहुंच जाता है इधर, ये वाला डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, और ये वाला डबल बॉन्ड बाहर। ठीक है, देखना किस तरीके से, मैं इसको यहां बनाती हूं, इधर बनाती हूं। अब हमारे पास स्पेस थोड़ा ज्यादा हो गया, यहां से स्टार्ट करते हैं। इट वॉज CH2, अब ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया था, सिंगल बॉन्ड CH, यहां बन गया डबल बॉन्ड, फिर क्या था CH, ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ गया, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, इसके साथ लगी है बेंजीन रिंग, फिनाइल ग्रुप, और उसके आगे CH2, और ये बॉन्ड ओपन, ये था स्टाइरीन, इट वॉज स्टाइरीन। ठीक है, और ये क्या बना, ब्यूटाडाइइन स्टाइरीन, तो इसका नाम है ब्यूना एस। इस तरीके से एडिशन हुई, बाहर कुछ भी नहीं निकला। क्लियर बात, ये सारा डिटेल आगे आएगा बच्चे, आप यहां तक एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। आप सिर्फ पॉलीथीन की एग्जाम्पल रख लीजिए, आप सिर्फ टेफ्लॉन की एग्जाम्पल रख लीजिए, ये आगे हम डिटेल में और करने वाले हैं। ठीक है, देन कंडेंसेशन पॉलीमर्स, बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था नायलॉन 6,6, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो नायलॉन 6,6 के अंदर वी आर हैविंग 2 मोनोमर्स, तो वी विल फॉर्म नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,6, और इसके अंदर है 2 मोनोमर, एक है एडिपिक एसिड, दूसरा है हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, ये बड़ा डिटेल में आपने पीछे किया है। तो ये रहा एडिपिक एसिड, C डबल बॉन्ड O OH, देन CH2 4 टाइम्स, C डबल बॉन्ड O OH, प्लस NH2 CH2 6 टाइम्स NH2, ये भी मैंने N मॉलिक्यूल्स लिए, और इसके भी हमने ले लिए N मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो इसमें से H और इसमें से OH, माइनस क्या हुआ, वाटर, N मॉलिक्यूल्स, तो कैसे जुड़ जाएंगे, ये OH किधर इन्वॉल्व, ये H आगे वाले मॉलिक्यूल के साथ इन्वॉल्व, वी विल गेट C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड फ्री हो गया, उसके बाद 4 है CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, आगे क्या आया NH, उसके आगे CH2 6 टाइम्स, उसके आगे NH, तो ये बन गया इसके अंदर एमाइड लिंकेज, ये लिंकेज बार बार रिपीट करेगी, एंड दिस इज नायलॉन 6,6। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो यहां से आप बड़ी आसानी से दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इट वॉज द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मोड ऑफ सिंथेसिस। So it was all about today's video, जिसमें आपने सीखा what is polymer, monomer, what is their classification on the basis of their source of availability, then their mode of synthesis, then their structure and molecular forces of attraction. बने रहिए हमारे साथ हमारे आने वाली वीडियोस के लिए। अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे polymerization based upon addition and condensation process of various polymers. So stay tuned for the upcoming videos. Till then, complete your notes.